बैठे रहो, बैठ जाओ। इसने कुछ खाया? कहती है दिल नहीं चाह रहा। अब अपने हाथों से खिलाऊंगा तो खाओगी? नहीं सही, खा लूंगी मैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये साईं, ये शाहजी, ये सब चीज़ें कहने की जरूरत नहीं है। पहले भी समझाया था ना। जी सही। फिर वही बात। भाई हूं तुम्हारा, जैसे मैं रूखा हूं। वो बुलाती है मुझे साईं? नहीं ना। जी। बेजी जो तुम्हारे लिए थी, वो भी मेरे लिए थी। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मुझे अपना भाई समझो और इस घर को भी अपना समझो। अगर आप तो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मैं घर पे हूं या ना हूं, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। कोई काम हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरे जाने के बाद मेरे से तुम बात कर सकती हो। मेरा तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो तुम आज ही जा रहे हो? रुक जाओ कुछ दिन। पापा सही आजकल बहुत परेशान है। रुकूंगा तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि मैं निकलूं। सही। तुम आशा का ख्याल रखना। डोंट वरी। तुम अपना ख्याल रखना। मुझे तो हैरत है कि पायल वो अभी तक बगैरत इधर ही मौजूद है। उसकी दिलेरी तो देखे। अब्बा जी आप उसे घर लाए थे ना, अब आप इसे कैसे निकालेंगे? मैं खुद जाऊं? ओ पुत्र, ओ बात ही ऐसी है, हौसले से पुत्र, गुस्से से नहीं। बस कर रहे अब्बा जी, आपको पहले भी हजार बार कहा मैंने उसको निकाले यहां से। ओ यार आहिस्ता बोल। क्या आहिस्ता बाजी? क्या दिया उसने आपको? आपने सगी औलाद से ज्यादा प्यार किया उसको, उस बेशरम को, उस बेहया को। भाई ना, हमने भी तो हमेशा उसको भाई समझा है। और ये रेखना पता नहीं किधर मर गई है। रेखना हो ना चीख, वो रजिया की तरफ गई है। पता नहीं ये सब कब से चल रहा होगा। रेखना और अफरीद को तो पता ही होगा ना। अब्बा जी अभी उसको बुलाए और घर से निकाले, नहीं तो हम उसको मार मार के निकालेंगे। ओ पुत्र, ऐसा कोई काम ना करो जिससे इज्जत में फर्क आ जाए। इज्जत बाबाजी, खलो जाए पागलों दे मलंगी, खलो जा। ना मुरादों को अकल करो।
और पुत्र के हो सारे जहान को बताना है। इसको किस तरह समझाएं? मैं तो पूरी कोशिश कर बैठा हूँ, आगे मुझे समझ से बाहर है कि खैर। गाड़ी मंगवाएं। जी सर, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। बेटे ज़रूरत है, ये तुम्हें लाहौर तक छोड़ाएंगे और पहले की तरह गाड़ी से रास्ते में मत उतर जाना। मैं कह रहा हूँ ना कि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बेटे, तुमने हमें छोड़ दिया है लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ सकते। मखदूम कबीर हुसैन शाह, ये रियलिटी है तुम्हारी। मेरी रियलिटी क्या है ये मैं जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो बेटा तुम? यूं मिडिल क्लास बन के उस दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम सोचते हो कि ये लोग तुमको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, they won't appreciate you. They will always put you in this privileged class where you belong. ये वक्त जो तुम जाया कर रहे हो, ये भी एक प्रिविलेज है जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता बेटा। देख लो कि कितने हासिद हैं हम लोगों के, किस तरह वो घात लगाए बैठे हैं हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। यू हैव एनी आइडिया? आपसे ज़्यादा भी मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। भूल नहीं सकते तो माफ़ कर दो। हम सब इसका अजाला करने को तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते जज्बाती मत बनो। हमारे आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा दूसरे उठाएंगे जो मौके की ताक में बैठे हैं और जिनको अंदाज़ा है कि मखदूम साईं तैमूर अली शाह का अपना बेटा ही उनके साथ नहीं। देखो बेटा, जवानी में मैं इन तमाम उलझनों से गुजरा हूं जिसका सामना अभी तुम्हें है, लेकिन तब मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरी जगह ये है। एक दिन तुमको भी इस रियलिटी में आना है जिसको तुम फेक कहते हो, क्योंकि दिस इज योर डेस्टिनी बेटा। दिस इज योर डेस्टिनी, दैट इज योर रियलिटी। तुम चाहो या ना चाहो, हालात खींच कर तुम्हें यहां ले आएंगे। ये बात याद रखना बेटा। तो तूने अपना फैसला नहीं बदलना। मैं खुदा का वास्ता ही ना, बार बार इनकार करवा के ना शर्मिंदा ना करो मुझे। मैं जो कह रही हूँ रुक जा। नहीं रुक सकता मैं, तुम बात को समझ ही नहीं रही। मुझसे नजरें नहीं मिलाई जा रही खान साहब से। मेरी जिंदगी पे बहुत एहसानात है उनके। नहीं, क्यों नहीं नजरें मिलाई जा रही? क्या गलत किया है तूने और क्या गलत किया है मैंने? जो भी किया है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। चली जाओ यार, कहोगी तो पाँव ही पकड़ लूंगा। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ और मैं देखती हूँ तू कैसे जाता है यहाँ से। बोलती क्यों नहीं है? क्या जबान भी रजे के घर छोड़ आई है? मुझसे कसम ले ले वसीम, मुझे कुछ नहीं पता था। तेरे से ये उम्मीद नहीं थी आफरीन। तेरे से बाद में बात करता हूँ मैं।
मुझसे भी कसम चुकवा ले, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। क्यों भाभी? हाँ, हमें तो इन औरतों को छोड़ो, इनकी तो बातें कभी खत्म ही नहीं होनी। चलते हैं उसकी तरफ, उसे हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकालते हैं। अब्बा जी, उसने हमारा भरोसा तोड़ा है। हमने उसको अपने घर के फर्द की तरह समझा अब्बा जी, और उसने अपने हमारी इज्जत में निकाल डाली। और चले पायल उसको निकाले। अब्बा जी आप बैठ के सोचते रहे यहाँ पे। क्या बात है, तुम लोग बड़ा फड़क रहे हो। बकवास बात कर, तेरे से तो बाद में बात करते हैं। नहीं बाद में क्या, अभी करो ना जो करनी है ना? चल तू जा 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 अपने कमरे में। नहीं मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? जब ये तुझे ब्याह के लाया था तो तू किसी की बहन नहीं थी। जब तेरे घर के चक्कर काटता था तो तू किसी की इज्जत नहीं थी। ओ चलो, मैं यू छुप कर नहीं किसी के साथ। छुप के क्या? क्या छुप के? तुम लोग क्या समझ रहे हो? मैंने तो कभी पूरी जिंदगी उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखा। वो मुझसे प्यार करता है, और अब से नहीं, पिछले 20 सालों से करता है। 20 साल? 20 साल से ये सब कुछ चल रहा है? हाँ 20 साल से ही सब कुछ चल रहा है, और मुझे अभी भी ना पता चलता अगर मैंने उसके कमरे की डुप्लीकेट चाबियां ना बनवाई होती और उसके रजिस्टर ना पड़े होते। वो तो उसने अब्बा जी की इज्जत की खातिर कभी मुझे भी नहीं पता चलने दिया। नहीं अब्बा जी, इसमें क्या गलत है आप मुझे बताएं। कल जारा से मिलने के लिए एक लड़का घर तक आ गया, वो ठीक था, और राजू सिर्फ मुझे पसंद करे वो गलत है। क्यों? इसलिए कि वो गरीब है या मैं तलाक याफ्ता हूं? चुप कर जाए, चुप कर जाए। नहीं, हाथ नीचे। तुझसे बात नहीं करी, मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ, वो जिंदा है अभी। अब्बा जी आप लोगों की खातिर उसने पूरी जिंदगी अपनी गंवा दी है, आप लोगों की खिदमत करने में। अपना खानदान, अपना घर बार छोड़ के वो साये की तरह आपके साथ रहा है, तुम लोगों की खिदमतें करता रहा है, और आज मुझे पसंद करता है तो उसे घर से निकाल रहे हो। क्या बात है, एड्डे तुसी गैरतमंद। कबीर तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? कबीर मुझे प्लीज एक मैसेज करके बता दो कि तुम हो कहाँ। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कबीर ये क्या तरीका है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ यार, फोन तो उठाओ। नहीं बात करनी तो भी बता दो, लेकिन एटलीस्ट फोन तो उठाओ, मैसेज का रिप्लाई तो करो। पागल हो तुम? कबीर तुम्हारा नंबर बन जा रहा है, प्लीज तुम जैसे मेरे मैसेजेस देखो मुझे फोन करो प्लीज। मुझे फौरन बता दो जब तुम्हारा फोन खोले, प्लीज कबीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो। हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ ना, तुम कैफे आए हो ना, तुमने कोई मैसेज का रिप्लाई किया है, मुझे बता दो तो तुम एटलीस्ट हो कहाँ? ज़ारा मैं क्या हुआ है? तुम रो रहे हो तुम? भेजी कहाँ हो कबीर? घर।
अच्छा मुझे तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, डोंट वरी। ओके, मैं आ रही हूँ। ओके, बाय। बस कर दे, तुझे देख देख के ना मुझे चक्कर आना शुरू हो गए हैं। शैला, बेहतर यही है कि तू इस वक्त चुप रहे। मैं चुप ही हूँ, और मुझ पे किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? बस तू मेरे मुंह ना लग। मुझे कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस कह रही थी कि बैठ जा आराम से, काम पे जाने से पहले क्यों थक रहा है? मेरा दिल कर रहा है मैं राजी को इसमें करना किक मारूं, है ना? एडा तू मैसी। बस तू कमरे से चल जा। निकल निकल। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और बस कर दे वसीम, हिना बेचारी की शादी नहीं करनी, सारी जिंदगी उसको घर पे बिठाए रखना है। इसका मतलब ये है घर में बैठ के इश्क मशूकियां करती फिर वो। उस बेचारी ने कोई इश्क माशूकी नहीं की। मैंने दानी से पूछा था, थोड़े दिन पहले उसने चाबियां बनवाई हैं उस कमरे की, उसे भी अभी पता चला है। तो तुझे इसके बारे में पता नहीं था? पागल तो नहीं हो गया तू? मुझे कैसे पता चलना था? तो फिर इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? क्योंकि मेरा दिमाग काम करता है, और मैं हिना का भाई भी नहीं हूं। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जैसे भाइयों को पता चलता है बहन किसी को पसंद करती है तो इतना भड़क क्यों जाते हैं वो। बहनों को तो जब पता चलता है भाइयों की किसी ऐसी बात का तो वो तो बड़ा खुश होती हैं, भाइयों को फौरन ही तकलीफ शुरू हो जाती है। बहनों को भी ना इंसान ही समझा करो। और रोनाल्डो ना मेसी से ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। आखिरी दफा भी नहीं मौका मिला मिलने का। कहती रही आ जाओ मिल लो, कुछ नहीं कर सका। ओके कबीर, तुम्हें नहीं आइडिया था कि ये सब अचानक हो जाएगा? मैं कहता भी रहा था आ जाए, मेरे पास आ जाए, बेटा हूं आपका, ख्याल रखूंगा। कि नहीं, सिर्फ एहसान करना जानती थी। बड़े एहसान है उनके मुझ पे। नहीं, काफी अजीब सा रिश्ता था उनके साथ। मैं उनके पीछे 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 भागता रहता था, फिरता रहता था। जब बड़ा हुआ तो मेरे पीछे भागती रहती थी। बहुत तंग किया, इतनी जिद की है, जिद कर करके मुझे आप ही के साथ सोना है। मुझे आलम कभी तंग हुए, कभी गुस्सा चढ़ा हो, या देखा भी हो उन्होंने कभी गुस्से से। जी भी मिट्टी की बनी हुई थी। जरा तुमसे पहले भेजी थी, जिनके साथ मेरा कोई रिश्ता था, कोई ताल्लुक था। मां थी वो मेरी। आज बिल्कुल अकेला हो गया। कबीर, listen, I know what you're going through.
मैं एग्जैक्टली इस चीज से गुजरी हुई हूँ। मुझे पता है तुम्हें क्या फील हो रहा है। And I know that nobody will understand this. Listen, बेटी की जगह तो कभी भी कोई नहीं ले सकता कबीर। उनकी जगह है। इनफैक्ट कभी भी कोई भी किसी की भी जगह नहीं ले सकता। कोई किसी का गैप फिल कर ही नहीं सकता। But listen, I just want to let you know one thing. चाहे कुछ भी हो जाए कबीर, I'm always going to be there for you. Always. इधर देख, हिला। अब्बा जी मुझे अभी बात नहीं करनी। ले, वो बाहर भाइयों को तो भिगो भिगो के चित्र मार रही थी और अब बात नहीं कर रही। तो क्यों करते हैं मेरे साथ गलत बातें? वो तेरे भाई हैं तेरे। घर बैठी बहन तो इन्हें नजर नहीं आती। तब जाके लड़ते ना उस बगैर से, जब मैं तलाक लेके आई थी तब भी मेरे ऊपर ही गुस्सा किया था कि क्यों घर छोड़ के आ गई हो। अब बड़ी गैरत जाग गई है इनकी। अच्छा, इधर देख। बोले, मैं सुन रही हूँ। वो इधर देख, सुन रही हूँ। मैं अब्बा हूँ या रेडियो? दूसरी कोई इस तरह की बात थी तो वैसे चलो तुम्हें यहाँ आती थी तो भाभीयों से बात कर लेती। इज्जत का तो ख्याल रख। तो अब कौन सी बेइज्जती हो गई है? अब्बा जी मुझे और गुस्सा ना दिलाएं। आराम से, आराम से। मैं अगर आराम से बात कर रहा हूँ तो तू भी तामुल से बात कर पुत्र। अब बता क्यों लावा बनी हुई है? वो भाई है तेरे पुत्र, वो अपनी जगह ठीक है। अब्बा जी आप बिला वजह की उनकी तरफदारी ना करें। आराम से। मुझसे ना ये गलत गलत बातें नहीं बर्दाश्त होती। जो बात सच थी वो मैंने आपको बता दी है। मुझे तो खुद कुछ दिन पहले पता चला है। आपके डर से राजू ने कभी किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी। मैं उसका कमरा ना खोलती तो मुझे भी ना पता चलता। उसको तो लग रहा है पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। वो तो यहाँ से जाने का सोच रहा है। अच्छा चल, तू साहब, तू क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बेटों को समझाएं। इस तरह बेइज्जती करके ना निकालें उसे यहाँ से। आपको पता है वो बुरा इंसान नहीं है। ये ज्यादती है उस बंदे के साथ जिसने सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की हो। उसे आपकी इज्जत और आपके मर्तबे का ख्याल है। ये ज्यादती ना करें उसके साथ। अच्छा चलो, और तो कुछ नहीं क्या? नहीं, और कुछ नहीं। और क्या होना है? मैं ज़ारा थोड़ी हूँ। मैं तो हिना हूँ।
मैं तो ना किसी से जिद कर सकती हूँ और ना मेरे लिए कोई अपने आप को बदलेगा, इसलिए मैं तो पहले भी चुप थी, मैं अब भी चुप ही रहूंगी। सर में दर्द हो रही है, दर्द से फटा जा रहा है मेरा सर। सर में दर्द निकाल लिए। क्या मतलब है निकाल लिए? झूठ बोल रही हूँ मैं। तो बैठे बिठाए किसके सर में दर्द हो जाता है? तो अब सर दर्द जो है मस्जिद में ऐलान कराएगा कि मैं आ रहा हूँ। गोली खा लिए ना, सो जाओ। कहाँ सोया जाना है मुझसे? सर मेरा शां शां हो रहा है और सुबह से सारे इतना ऊंचा बोल रहे हैं, तौबा 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 तौबा। और तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा था? है क्या खुशियां मनाओ इस सबको सुन के? सलीम, क्या हो गया तुम्हें? जिस सलीम को मैं जानती थी और जो मैं आज देख रही हूँ, दोनों ना बहुत ही अलग है। बस कर, अब्बा जी का तो मुंह मार जाता है, वरना जितनी जबान आज हिना ने चलाई है मेरी ना। बात सुनो, ठंडे दिमाग से सुनोगे? बोलो। ऐसे सुननी है? नहीं सुनानी, जाओ। अच्छा सुन रहा हूँ, बोलो। इसमें बुराई क्या है? हिना का भी हक है कि उसका घर बस जाए। कब तक तुम लोगों ने उसे घर बिठा के रखना है? हैं? क्या मतलब है उसको? क्या मतलब? ठंडे दिमाग से नहीं सुननी मेरी बात, मेहरबानी होगी सुन लो बात ठंडे दिमाग से। बोलो। राजू अच्छा है, मेहनती लड़का है, सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे जैसा ही है और हिना को पसंद करता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वैसे हिना ज़बान की जितनी तेज़ है ना, उसे कोई बर्दाश्त कर ले, बड़ी बात है। राजू कर लेगा। दोनों ना एक दूसरे के लिए बेहतरीन है। गोली खा ली ना, सो जाओ। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैंने भी बात नहीं करनी। हाँ, अपनी दफ़ा वहीद मुराद बन जाते हो। बहन की बारी आई तो शफकत चीमत बन गए। तुम क्यों वापस चली जाऊं? नहीं, वापस क्यों जाने? आओ अंदर आ जाओ ना, कम। सॉरी, रात से सो ही नहीं लग रहा है, आंखों से पता चल रहा है। बस राजू, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, एक्चुअली मैं सुबह उठी तो मेरा दिल ही नहीं किया यूनिवर्सिटी जाने का। फिर मैंने सोचा उठ के तो मैं फ़ोन करती हूँ, फिर सोचा खुद ही चली जाती हूँ। गलत तो नहीं किया यहाँ पर? नहीं, गलत क्यों होगा? मुझे खुद काफ़ी घुटन हो रही थी, तो फिर चलो तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं। नहीं यार, बाहर जाने का मूड नहीं आया। जस्ट लोग, इंटरेक्शन, ये वो सारा। आई वांट टू स्टे इन। या व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। नाश्ता किया? दिल ही नहीं क्या करने का। फिर मुझसे ही पूछ लो अगर मैंने नाश्ता किया ही नहीं। ओह सॉरी, कुछ खाओगी, कुछ पियोगी, कुछ बनाऊं? कबीर, मैं मजाक कर रही थी, मैं नाश्ता करके आई हूँ। जोक। नो बट स्टिल, कोई चाय, कॉफ़ी, कहवा शावा? मैं चाय पीने के लिए नहीं आई यहाँ। आई जस्ट केम टू सी यू, टू चेक अप ऑन यू। तुम ठीक हो? बेहतर हूँ।
थैंक्स बाय द वे। फॉर व्हाट? कल के लिए। कल जो कुछ भी हुआ है, मेरी एक साइड है जो निकलती नहीं है। आई डोंट एक्सप्रेस इट। दोस्त यार हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सालों से हैं। आई किसी के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है जो मैं ये साइड जिसको दिखाऊं। सो एक्चुअली कल मैं भी जाके यहाँ से बहुत ज़्यादा उदास थी। तुम क्यों उदास थे? आई थिंक मैंने तुम्हारी पेन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लिया था, तो मैं भी बहुत सैड हो गई थी। इसलिए फिर मैंने सोचा आज तुम्हारे पास आ जाती हूँ मिलने। सुन लो। नहीं, वो बाद में सुन लूँगा। है किसका? बॉयज़ कैफ़े आते रहते हैं, रैपर्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं ना, वो रैप बैटल के लिए। जस्ट डोंट देयर थिंग। तो सुन लो, आई एम श्योर वो कुछ हेल्प ही मांगना चाहते तुम हो। इधर बैठ जाओ ना। वो जब तुम चली जाओगी तब कर लूँगा बात। अभी कॉल उठा ली तो टपक जाएंगे ये सारे बॉयज, ट्रैक बैक्स ना एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं तो तुम उठा लो उनका फ़ोन, मैं भी थोड़ी देर में भी कैफ़े के लिए निकल ही जाऊंगी। कैफ़े? आई डिडंट टेल यू। मैंने कैफ़े रिजॉइन कर लिया है। ओह नो वे, सीरियसली? हाँ, मैं कल भी सारा दिन वहाँ ही थी। नाइस यार, दैट्स ग्रेट न्यूज़। कांग्रेट्स। फिट है। अभी सिर्फ कैफ़े रिजॉइन करने का फैसला किया है। इट्स नॉट लाइक आई एम कमिंग बैक ऑन स्टेज। कैफ़े भी ज्वाइन कर लिया है, स्टेज पे भी वापस चली जाओगी। कॉफ़ी काफ़ी बुरी बनाता हूँ मैं, सो अगर बुरी बनाते हो तो फिर परफेक्ट। ब्लैक या क्या, फेंटी भी? फेंटी हुई। अब्बा जी रोटी दूँ? नहीं बेटा, रहने दो। ना ज्यादा दही खाओ, पहले ही गला ठीक नहीं है तुम्हारा। ना दही खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, खाओ। अब तुम्हारे खांसने की आवाज आई ना मुझे, तो फिर देखना। और तुझे तो मेरी हर बात में मसला है। मैं कौन सा गुलाम अली हूँ? अब्बा जी मैंने खाना नहीं खाना। इधर आओ, इधर आओ, सुनती नहीं हो? गुस्सा कर को तो इधर कह रहे बैठे गुस्सा चढ़ गया तुम्हें। अफरीन जी। उतर जाओ, ऊपर से राजू को बुला के लाओ। मैं तुमको कह रहा हूँ राजू को बुला के लाओ। मैं वो कह रहा बुला के लाओ, उधर मैंने उधर पागल बनाया हुआ है बापे को। जी खबरदार उससे किसी ने कोई बात की तो मैं खुद ही कर लूंगा बात। वो आ रहा है।
ओ वसीम, तू उधर कुर्सी पे बैठ, उधर बैठ उठ के कुर्सी पे। राजू, इधर आके बैठ गए। इधर आ। नीचे क्यों नहीं आ रहा था रोटी? ओ, बस ऐसे ही। कमरे के अंदर से भी ताले लगाने शुरू कर दिए? नहीं नहीं खान साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। चल खाओ, तेरी पसंद की दाल मंगवाई। ये ले लो ना। नहीं भाभी, ये ठीक है, साफ प्लेट जरूर गंदी करनी है। तूने तो नहीं है? नहीं ना, चल साफ प्लेट में खा, दे इसे। उधर खाने के टाइम नीचे आया करो। जी खान साहब। हाँ, हाँ।